बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आज हम टैली ERP9 में सीखेंगे बैंक लेजर बनाना और उसके बाद हम कंट्रावोचर का इस्तेमाल करना हम यहाँ पर सीखेंगे। तो मेरे दोस्तों, जहाँ पर आपको बैंक लेजर बनानी होगी या उसके बाद कंट्रावोचर की एंट्री आपको करनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है ये इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर एक कंपनी यहाँ पर मैंने डिस्प्ले की है, तो साजिद ट्रेडर्स है, ठीक है। तो चलो कि यहाँ पर कंपनी मैंने कैसे यहाँ पर ये सजाद ट्रेडर्स निकाली, जैसे कि यहाँ पर मैं वापस जाऊँगा, एस्केप की यहाँ पर मैंने प्रेस किया, ठीक है। तो यहाँ पर टैली से मैं एग्जिट हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने टैली ओपन की है, देखो, ठीक है। तो टैली ओपन करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने प्रेस एंटर की किया है, प्रेस एंटर की, ठीक है। उसके बाद दोबारा प्रेस एंटर की, दोबारा प्रेस एंटर की, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी एक कंपनी क्रिएट की होगी, तो वो कंपनी आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करनी है। तो उसके बाद वहाँ पर आपको उसी कंपनी पर आपको काम करना है, ठीक है। उसके लिए आपको कौन सी टेब आपको सिलेक्ट करनी है, जो कंपनी आपने कल क्रिएट किया, 2 दिन पहले क्रिएट किया है, ठीक है, उसी कंपनी पर आपको काम करना है, ठीक है। तो वहाँ पर कंपनी इन्फो में आपको कौन सी टेब सेलेक्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पर कंपनी इन्फो में आप 3 टेब्स देखते हैं, यानी कि सेलेक्ट कंपनी, लॉग एज, रिमूव यूजर्स एंड क्रिएट कंपनी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आपको कंपनी आपने क्रिएट की होगी तो उसके बाद उसी कंपनी पर आपको काम करना है। तो वहाँ पर आपको सेलेक्ट कंपनी टेब को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। उसके बाद अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर कुछ कंपनीज है, ठीक है। तो इसमें अपनी कंपनी को, जो आपकी कंपनी है, ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पर मेरी कंपनी है साजिद ट्रेडर्स, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद प्रेस एंटर की किया है, ठीक है। तो प्रेस एंटर की करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि ये कंपनी डिस्प्ले हो गई है या मैंने ऑलरेडी बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस कंपनी का मैं सबसे पहले बैलेंस शीट चेक करूंगा। बैलेंस शीट चेक करने के बाद गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर आप देखते हैं, गेटवे ऑफ टैली में यहाँ पर आप देखते हैं कि ये गेटवे ऑफ टैली का मेन्यू है, ठीक है। इस मेन्यू में आपको क्या करना है, बैलेंस शीट चेक करने के लिए आपको बैलेंस शीट टेब को सिलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फुल बैलेंस शीट देखना है, Alt+ F1 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कैपिटल, ठीक है, कैपिटल यहाँ पर 4 lakhs है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि आज हम सीखेंगे बैंक लेजर बनाना, ठीक है। अब आपको लेन देन करना है बैंक के साथ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पर हम सीखेंगे बैंक लेजर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एस्केप की वापस करना है, प्रेस करना है, ठीक है, वापस जाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, आज हम सीखेंगे बैंक लेजर बनाना। तो बैंक लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स की जो पहली टेब है अकाउंट्स इन्फो, इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, लेजर्स टेब को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है। उसके बाद क्रिएट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है, यहाँ पर आपको सीधा प्रेस एंटर की करना है। तो जिस बैंक के साथ आपको लेन देन करना है, ठीक है, तो उस बैंक का आपको नाम लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूंगा SBI बैंक, SBI बैंक मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो SBI बैंक लिखने के बाद आपको प्रेस एंटर की करना है, उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। तो अंडर में आपको क्या लिखना है, अंडर में आपको क्या करना है, अंडर जो कोई भी आप बैंक अकाउंट क्रिएट करेंगे, यहाँ पर बैंक लेजर क्रिएट करेंगे, तो वो किसके अंडर आती है, तो बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आपको B प्रेस करना है। B प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, बैंक अकाउंट्स को आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको देना है, जैसे कि अकाउंट नंबर देना है, ठीक है, अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर की मैंने की है, यहाँ पर IFSC कोड आपको देना है, ठीक है, वो आप देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बैंक नेम, ठीक है,
तो यहाँ पर ब्रांच, कौन सा ब्रांच है वो आप देंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेट चेक बुक्स, अगर आपको वो चेक बुक्स यहाँ पर आपको सेट करना है, यहाँ पर आपको यस करना है, ठीक है। तो उसके बाद सीधा यहाँ पर हम इंटर करेंगे, इंटर, ठीक है। नेम ऑफ बैंक, उसका एड्रेस आपको देना है, ठीक है। बैंक कहाँ पर है, ठीक है, कहाँ पर वाक़ा है, ठीक है, वो आप देंगे, ठीक है। उसके बाद इंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर कंट्री आपको मालूम है, कंट्री का नाम आपको देना है यहाँ पर। उसके बाद स्टेट का नाम देना है, जम्मू कश्मीर या किसी भी स्टेट में आप काम करेंगे उस स्टेट का आपको नाम देना है, ठीक है। उसके बाद पिन कोड स्टेट का आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। उसके बाद इंटर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर हम नहीं देंगे, अगर ओपनिंग बैलेंस होगी यहाँ पर आप देंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, एक्सेप्ट यस और नो, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपने बैंक लेजर बनाई है, किस बैंक की लेजर आपने बनाया, आप यहाँ पर आपको देखना है। तो देखने के लिए आपको प्रेस एस्केप की करना है, 1 2 3 बार करना है, 4 बार करना है, प्रेस एस्केप की 4 टाइम्स। उसके बाद अगर आपको ये जो अभी आपने बैंक लेजर बनाई है, ठीक है, उसको आपको देखना है, ठीक है। देखने के लिए आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली में आपको डिस्प्ले टैब को सेलेक्ट करना है, ठीक है। डिस्प्ले टैब को सेलेक्ट करने के बाद प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर अकाउंट्स बुक्स, ये डिस्प्ले मेन्यू में आपको क्या करना है, अकाउंट्स बुक्स टैब को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेजर्स टैब सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है। यहाँ पर आप देखते हैं कि हम यहाँ पर, हाँ ये देखो, ठीक है, SBI बैंक जो अभी मैंने यहाँ पर बनाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको वापस जाना है, प्रेस एस्केप की करना है, ठीक है। दोबारा प्रेस एस्केप करना है, उसके बाद एस्केप की करना है। वापस जाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपको टैली से वापस जाना है तो वहां पर आपको क्या करना है, किस की का इस्तेमाल करना है, एस्केप की का इस्तेमाल करना है। और मेरे दोस्तों, जब भी आपको टैली में इन होना है तो वहां पर इंटर की इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हम एक वोचर की एंट्री करेंगे। तो वो आपने देखा है कि आज हम कंट्रा वोचर भी सीखेंगे। तो कंट्रा वोचर कौन सा वोचर होता है, तो ये हम आज सीखेंगे। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, क्रेडिट कैश और डेबिट कैश करते हैं, ठीक है। किस वोचर के जरिए हम करते हैं, कंट्रा वोचर के जरिए करते हैं। जो कंट्रा वोचर आपको यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, एक्टिवेट करना है, इसकी एंट्री करना है, ठीक है। तो अगर आपको कैश डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, ट्रांसफर करना है, उसके लिए कौन सा वोचर इस्तेमाल होता है, कंट्रा वोचर। तो कंट्रा वोचर हम कैसे, यहाँ पर किस स्टेप को आपको सेलेक्ट करना है, अकाउंटिंग वोचर स्टेप को सेलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया पेमेंट वोचर, ठीक है। लेकिन आज हमें काम करना है, आज हमें एंट्री करनी है कंट्रा वोचर की, क्योंकि आज हमें बैंक में कैश डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर आपको कंट्रा वोचर एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको F4 प्रेस करना है। F4 प्रेस करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर आया कंट्रा वोचर, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस वक्त कर्सर ये डेट में, ठीक है। अगर आपको डेट चेंज करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पर वोचर डेट आपको देना है, ठीक है। दिन का डेट, महीने का डेट, उसके बाद ईयर, ठीक है। ये देने के बाद आपको क्या करना है, जब आपने यहाँ पर वोचर डेट चेंज की है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वोचर का डेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इंटर की डेट देने के बाद इंटर की प्रेस करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आज हमें बैंक में कैश डिपॉजिट करना है, ठीक है। तो कैश डिपॉजिट करने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर CR आया है, ठीक है। तो CR में आपको बैंक देना है, कैश देना है, ठीक है। सबसे पहले ये आज हम सीखेंगे, जैसे कि ये जो बैंक है, ठीक है, ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो अगर आप बैंक की बात करेंगे, यहाँ पर हम बैंक की बात करेंगे, ये पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल्स सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें कैश बैंक में डिपॉजिट करना है तो यहाँ पर कौन कैश लेगा, ठीक है। जो कैश लेगा पर्सनल अकाउंट में उसको डेबिट करो, ठीक है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर जब हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बैंक कैश को रिसीव करता है। तो अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो कैश रिसीव करेगा लेगा उसको डेबिट करो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम कैश डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो ऑटोमेटिकली रिसीव करने वाला कौन होगा, बैंक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट में आएगा, ठीक है।
तो यही एंट्री है पर्सनल अकाउंट में। अगर हम कैश की बात करेंगे, कैश रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सेज यहाँ पर व्हाट कम्स इन, ठीक है, डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर रियल अकाउंट में क्या गोल्डन रूल्स है, व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की बात करेंगे, यहाँ पर बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट में रूल्स क्या है, जो लेने वाला होगा उसको डेबिट करो, जो देने वाला होगा उसको क्रेडिट करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैश क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कैश यहाँ पर आपको लिखना है CR में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कैश इंटर करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद कितना आपको यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट, जैसे कि हम यहाँ पर 1 लाख यानी कि यहाँ 50,000, ठीक है, 50,000 मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कैश क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद आपको अमाउंट देने के बाद आपको क्या करना है, प्रेस एंटर की करना है। तो कर्सर यहाँ पर कहाँ पर है, ठीक है, DR में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको दोबारा प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो कर्सर आया तो यहाँ पर आगे बढ़ गया कर्सर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको DR में बैंक देना है। देखो यहाँ पर जब हम कैश बैंक में यहाँ पर ये डिपॉजिट करते हैं तो हमारा जो वहाँ पर अकाउंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, जो बैंक होता है वो डेबिट होता है, ठीक है। तो उसके यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कैश यहाँ से हम देते हैं, ठीक है, तो वो क्रेडिट होता है, तो बैंक ऑटोमेटिकली डेबिट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखते हैं कि बैंक यहाँ पर डेबिट हो गया है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में रूल्स सेज, ठीक है, ये हमें ये मालूम होना चाहिए। ऐसे नहीं हमें ये CR DR ऐसे देना होगा, याद रखना नहीं, ठीक है। तो रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सेज पर्सनल अकाउंट में जो लेगा उसको डेबिट करो, जो देगा उसको क्रेडिट करो, ठीक है। तो पर्सन ने बैंक में पैसा 50,000 यहाँ पर ये डिपॉजिट किया है, तो पर्सन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो क्रेडिट में आएगा। जो वहां पर बैंक कैश लेता है, ठीक है, वो डेबिट में आता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली। इसलिए यहाँ पर बैंक डेबिट में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि कैश अमाउंट यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक स्लिप में हम लिखते हैं कि 1000 के कितने नोट्स है, 2000 के कितने नोट्स है, 500 के कितने नोट्स है, वो हम एंटर करते हैं स्लिप पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी आप अगर आप यहाँ पर भी वो देना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि 50,000 में, जैसे कि हम 50,000 में 10 नोट्स, ठीक है, 2000 के 10 नोट, जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा यहाँ पर आया 20,000, ठीक है। उसके बाद बैलेंस कितना आपको कितना यहाँ पर लिखना है, और ठीक है, जैसे कि 1000 के हम लिखेंगे यहाँ पर 20 नोट्स, ठीक है, ठीक है। प्रेस एंटर की मैंने किया है, तो 20 + 20 हो गए ना 40, अब 10,000 है, ठीक है। तो अब 500 के हम देंगे यहाँ पर 20, ठीक है। तो इंटर की मैं प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली 20 + 20 + 10, ठीक है। तो यहाँ पर आया ना 50। उसके बाद प्रेस इंटर की करना है। प्रेस इंटर की करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बैंक का ये देना है, जैसे कि बैंक का नाम यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। तो उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। नरेशन में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर जो आपने यहाँ पर इस वोचर में किया कि आज हमने क्या किया है, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया है, कितना किया है 50,000, वही आपको लिखना है नरेशन में। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है। तो अगर इस वोचर को आपको सेव करना है तो एक्सेप्ट यस और नो प्रेस एंटर की करना है। तो प्रेस एंटर की करने के बाद अगर आपको ये देखना है कि जो मैंने 50,000 बैंक में डिपॉजिट किए हैं, ठीक, इसकी एंट्री होगी या नहीं होगी, देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट चेक करना है। बैलेंस शीट चेक करने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या करना है, प्रेस एस्केप की 3 टाइम करना है, 1 2 3, ठीक है, 3 टाइम प्रेस एस्केप की करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट चेक करना है, बी प्रेस करना है। बी प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको ऑल्ट + F1 करना है।
Alt+F1 करने के बाद यहाँ पर फुल बैलेंस शीट डिस्प्ले हो गया Alt+F1 से, ठीक है। तो कैपिटल कितना था, 4 लाख था, ठीक है। किसका था यहाँ पर कैपिटल, जो यहाँ पर पार्टनरशिप में मंजूर एंड साजिद, ठीक है। तो उसके यहाँ में कितना कैश कैपिटल था, 4 लाख, ठीक है। इसमें फिक्स्ड एसेट यहाँ पर, ठीक है, वही 4 लाख है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, अभी तो स्टॉक में हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर आप कैश इन हैंड 3,50,000। अब यहाँ पर आप बैंक में देखते हैं यहाँ पर 50,000, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि किस बैंक में आपने कैश डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो वो आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट्स टेब को सिलेक्ट करना है, प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर SBI बैंक में आपने कितना कैश डिपॉजिट किया है, जैसे कि यहाँ पर खुद ब खुद आप देखो कि बैंक यहाँ पर आ गया ना डेबिट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो ये आप देखते हैं कि डेबिट बैंक कितना 50,000, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप देखते हैं कि कंट्रा वोचर नंबर 1, ठीक है। तो बैंक में कितना हमने कैश डिपॉजिट किया है 50,000। अब यहाँ पर आप देखिए ये एंट्री जो बैंक हो गए वो डेबिट हो गया, क्योंकि जो लेने वाला होता है पर्सनल अकाउंट में वो डेबिट होता है। तो ये आपने आज हमने सीखा है बैंक लेजर बनाना टेली में। उसके बाद हमने सीखा है कंट्रा वोचर का एंट्री हम कैसे करते हैं, बैंक में हम कैसे डिपॉजिट पैसा करते हैं, ठीक है। तो वो भी हमने देखा है, ठीक। उसके बाद हमने बैलेंस शीट चेक की है, तो वहां पर बैलेंस शीट में हमने सारा कुछ देखा है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक खत्म, ठीक है। उसके हमें अब मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। शब खैर, खुदा हाफिज़।